Oh, oh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब मोहम्मद अजहर सदीक साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद अंसारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने इंटरव्यू के लिए अपना वक्त निकाला। सर, आज जो इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली के हवाले से जो समाअत हुई है, अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियोस सामने आई थी, उस पे एक अजीब व गरीब किस्म का फैसला सामने आया है। ज़ाहिर इसके कानूनी पहलुओं के हवाले से तो आप ही बेहतर तफसीलात से आगाह कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? मैंने कल 11:23 पे ना इस पे ट्वीट किया था मैंने, और वो ट्वीट मैं आपके लिए आसानी से पढ़ देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कल यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन की जल्दी समाअत पर कुछ नहीं करना, उनका दूसरे फ्रीक को नोटिस नहीं जारी किया, दोनों फ्रीकों को सुनकर फैसला करना, लिहाजा कल कोई उम्मीद ना रखें। अलबत्ता समाअत 10 मार्च को रखी जा सकती है, वरना समाअत 11 मार्च को ही होगी। फैसला क्या हो सकता है? मैं इस पर असूली तौर पर फैसले में वो एक और ट्वीट मैंने किया था, वो 11:34 पे था। असूली तौर पर अंदराज मुकदमा ओब्लिक इस्तगासा वोटों की खरीदो फरोख्त और टिकटों की यकीन दहानी पर बनता है और गिरफ्तारियां होनी चाहिए। इस बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 167, 168, 170 की वजह से आइन के आर्टिकल 218(3) और सेक्शन 9 के तहत वोटिंग दोबारा हो सकती है। और साथ ही मैंने अगले भी आज कर दिए थे, मैंने ट्वीट आज आज फिर 2 कर दी हैं जी। उसमें एक ट्वीट मैं बता देता हूं, मैंने कल ही कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन आज कुछ नहीं करना। अगर अगली बात सुनिएगा जमशेद अंसारी साहब, प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन में सबूत के तौर पर मौजूद है। फैसला अब आपको करना है कि हाई कोर्ट रुजू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। देखते हैं तौहीन अदालत के लिए कौन रुजू करता है। और दूसरी मैंने साथ ही किया, पेश खिदमत है प्रेस रिलीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गौर से पढ़ें। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को यूसुफ रजा गिलानी केस पर समाअत करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पहले भी मैंने डिस्कस हुआ था और मैंने ये वादे तौर पर कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में अपना जहन बता दिया, माइंड डिक्लेयर कर दिया, और हम इसको बायस कहते हैं। अपना माइंड जब आपने डिक्लेयर कर लिया आपने, अब उसके बाद एडजुडिकेशन उस पर क्या करनी है। अब एडजुडिकेशन के लिए हैरान रहेंगे आप कि क्या प्रिंसिपल आएंगे, क्या कुछ करना है। आप पीटीआई ने ये सारी चीजें यहाँ रखी हैं, उनको आज कहा है, पूछते रहे कि जनाब अभी तो यूजर अली अदर गिलानी की वीडियो में पैसों के हवाले से बात नहीं, हालांकि आप सारे देख लें, वो जरा उर्दू में तर्जमे के साथ पढ़ लें। अली अदर गिलानी ने उस वीडियो को मान लिया, तस्लीम कर लिया ना, उसमें अब तो कोई डाउट रहा नहीं क्या। और मरीम नवाज साहिबा के टिकटों के प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं या मीडिया टॉक रिकॉर्ड का हिस्सा है, कैमरा से आ सकता है, तो उसमें भी कोई अब डाउट नहीं है। एक तो मीडिया के ऊपर जो बात चली गई है उसकी रिबटल नहीं आई, ना उन्होंने आज तक कोई रिबटल दी। ये तो अगर अखबार में आती तो बात और थी, ये तो उनकी अपनी कही हुई बातें थी। बड़ी कोशिश की शायद खाकान अब्बासी ने चीज़ों को टिल्ट करने की, लेकिन हालात और वाक़यात अब आपके सामने। मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैंने अब अपने ट्वीटों से आपको वाजे कर दिया कि क्या होना चाहिए। अच्छा सर, नहीं, उसमें अजीब व गरीब बात की कि जी यूसुफ, कहीं पे यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिक्र नहीं है इस वीडियो में। तो मतलब सेनेट इलेक्शन के मौके पे ये वीडियो जारी हो रही है और उनका बेटा है, तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो बात कर रहे थे कि उनका वोट जाया करना है या क्या करना है? नहीं, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी का वोट जाया करना था, डोनाल्ड ट्रंप का जाया नहीं था होना। देखिए, बात तो यही है ना, यानी याद रखिएगा, जब हुक्म इम्तनाई देना होता है तो उसके ऊपर कोई साबित नहीं करना होता। प्रामा फिशाई का लफ्ज है, आपको प्रामा फिशाई ये साबित करना है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये है, इससे नुकसान हो जाता है।
यानी अगर आप ये स्टे नहीं देंगे उससे क्या रेप्रिकेशन आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो ये एप्लीकेशन तो खत्म हो गई ना यहाँ पर इस हद तक, क्योंकि इसके यानी जो अब प्रोसीडिंग चल रही है वो नोटिफिकेशन जारी होने से, डिक्लेयर कैंडिडेट होने से कबल की प्रोसीडिंग है। ये सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत है, और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो वो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसीडिंग आएगी, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलें दायर करनी पड़ेंगी। फर्क आ गया ना, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल बाकायदा, यानी यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन ट्राइब्यूनल की हेयरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इलेक्शन कमीशन शायद समझ रहा है कि हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल की हेयरिंग कर रहे हैं, भाई वो ट्राइब्यूनल के पैरामीटर और हैं। और यही आपने मैंने कहा कि आर्टिकल 10 आ चुका था डस्का के इलेक्शन में, और 75 के अंदर उस बुनियाद पर आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है, वही प्रेसिडेंट आपको यहाँ लेके चलनी है। और दोबारा मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ, री इलेक्शन हो भी जाए तो क्या है, ये कोई बहुत बड़ा हल्के का इलेक्शन होना है? तो भाई ये तो एक सेनेट के चंद मेंबरान का इलेक्शन होना है, उन्होंने अगर वोट डाले हैं अपनी मर्जी से फिर दोबारा वोट डाल दे, तो इसमें क्या बात है? अब वो इतने बड़ी तादाद के अंदर रिजेक्टेड वोट हो और वो जीत से ज्यादा है, इसमें प्रिंसिपल बड़े मौजूद हैं। जब रिजेक्ट शुदा वोट जीते हुए वोटों से ज्यादा हो तो इलेक्शन कलादम हो जाता है। इलेक्शन एक्ट के तहत बड़ी वाज़ेह तौर पर चीजें मिसालें मौजूद है। तो अगर आप इन चीजों को सामने रखकर देखें, इट्स अ फिट केस, ये बड़ा वाज़ेह तौर पर फिट केस है कि री इलेक्शन री पोलिंग इसमें हो, और ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से मुझे नहीं उम्मीद नजर आती है, वीडियो संभाल के रखिएगा, ये मामला आपको लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है, तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शफाफ इलेक्शन कराने का कहा, आइन के आर्टिकल 218(3) का कहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यही एप्रीहेंशन तो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह हुआ। आज वो बातें हो रही हैं। देखिए, एक मैं अपना जमशेद साहब आगे प्रोग्राम में एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर काफ लीग इत्तेहादी जमात थी, इत्तेहादी जमातों ने आपस में टिकट तकसीम की है, जमातों ने फैसला किया, ये जमातों ने फैसला किया और आपस में टिकटें देकर, इसमें तो धांधली वाली बात या करप्शन वाली बात तो बनती नहीं है। इसी तरह बलोचिस्तान की अब्दुल कादिर सीट के हवाले से बात की जाती है, भाई वो बैठ के अपनी सियासी जमात, इंडिविजुअल वोट का जिक्र नहीं हुआ वहां पर काम। या हमारे यहाँ गरीदा फरूक जैसी जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं, जो समझती हैं कानून उन्हें बहुत ज्यादा आता है, आता पता कोई है नहीं उन लोगों को, ना आइन का पता है ना कानून का पता है। सहाफत है तो सहाफत करें, आइन और कानून की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। आप अगर आइन और कानून पढ़ना चाहती हैं तो उसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन हासिल करें, नहीं तो अरबी में, फारसी में, हिंदी में, पर्शियन में या पंजाबी के अंदर इलेक्शन आइन पाकिस्तान 1973 का मुताला करें, ताकि क्लैरिटी आ सके माइंड के अंदर। तो चीजें तो सारी अब क्लियर हैं। ये जमीर का वोट का इशू है नहीं। जमीर का वोट होता अगर तो वो फिर जहाँ वी शेख को नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था तो फौजिया अरशद को ना पड़ता, फौजिया अरशद को 174 वोट कैसे पड़ गए, यहाँ पर हम सारा रिकॉर्ड पे देख चुके हैं चीजें। और बहरहाल ये मेरा नहीं ख्याल है पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद रखनी चाहिए, इन्हें सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, या मैं कह चुका हूँ हाई कोर्ट चले जाना चाहिए, या तौहीन अदालत की दरखास्त में आना चाहिए। सही सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वक्तन फवक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।